जय समाजवाद साथियों, मैं ज़ेबा यास्मीन आज आपके बीच में आई हूँ कुछ अहम मुद्दों को लेके। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने मन की बात करी कुछ 30 मिनट 35 मिनट के करीब, और उसमें उनके हिसाब से उन्होंने काफ़ी अहम मुद्दे उठाए जो कि शायद जनता को नहीं समझ में आए होंगे, क्योंकि मैं भी जनता का ही पार्ट हूँ। अगर मेरी हित में कोई बात करेगा तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अच्छी लगेगी, और अगर मुझे अच्छी नहीं लग रही है दैट मीन्स वो मेरे हित की बात नहीं है। बात यहाँ सत्ता में रहना, विपक्ष में रहना, आम जनता होना नहीं। हर एक व्यक्ति नागरिक है देश का, और देश हित में बात होगी तो नागरिक को कभी बुरी नहीं लगेगी। तो मैंने बहुत कोशिश की उस 30-35 मिनट की वीडियो में अपने हित की कोई बात ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिली। उन्होंने कुछ चीज़ों को सराहा है और मैं भी उस चीज़ों को, कोई भी कला है, कोई भी छोटी छोटी चीज़ों से कोई फ़ायदा होता है, देश का लाभ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम भी उस चीज़ को सराहेंगे। जैसे सड़ी हुई सब्जियों से बिजली बनाई जा रही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी सराहनीय बात है। और टोल प्लाज़ा पे गाड़ी ना रोक के जो हमारा समय बच रहा है, हमारा 2 मिनट का पेट्रोल बच रहा है, वो बहुत बड़ी देश हित की बात है। तो उसको भी सराहा गया मन की बात में, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे तो जब नाली के पानी से गैस बनाई गई थी, नाली से गैस बनाई गई थी, तो भी हमने सराहा था। तो देश हर चीज़ की सराहना करता है, लेकिन कभी कभी तो आपको देश हित में भी बात करनी चाहिए। इस समय रोजगार, बढ़ता हुआ अपराध, शिक्षा, 1 साल से कोरोना की वजह से जो शिक्षा लोगों की रुकी हुई है, आप सोचिए उसमें कितने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे जिनकी पास न लैपटॉप है न मोबाइल है, उसके बाद भी 1 साल की पढ़ाई का उनका नुकसान होता है, जिस पे कभी कोई चर्चा नहीं होती है। तो शिक्षा, बेरोजगारी, बढ़ता हुआ अपराध, और इस समय देश का सबसे अहम मुद्दा है किसान आंदोलन। सबसे अहम क्यों कह रही हूँ? क्योंकि किसान अपना घर बार और अपना सुकून और चैन और अपने घर का सुख आराम सब छोड़ के सड़क पे बैठा हुआ है। 100 से अधिक किसान मर चुके हैं। पूरी दुनिया की मीडिया की नज़र है इस मुद्दे पे, इंटरनेशनल मीडिया भी फोकस करी हुई है इस मुद्दे पे कि किसान आंदोलन क्या रुख ले रहा है, क्या मोड़ ले रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को इसकी चिंता नहीं है। देश विदेश में जिस चीज़ की बात चल रही है, प्रधानमंत्री जी को उस चीज़ की चर्चा करने का बिल्कुल समय नहीं है कि कभी किसान आंदोलन पे भी मन की बात करें। देश के हित की बात कब होगी? हमेशा इनके मन की बात होगी, देश के हित की बात कभी नहीं होगी। क्या किसान हमारा अन्नदाता है, वो सड़क पे बैठा है, इतने लोग मर गए, छोटे छोटे बच्चे, उनकी घर की महिलाएं, वो सब सड़क पे हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपको उनकी बात करनी चाहिए, उनकी बात का हल निकालना चाहिए? 26 जनवरी को जो भी हुआ, सभी उसकी कड़ी निंदा करते हैं। जितने किसान हैं, जितने किसान नेता हैं, वो सब लाल किले पे चढ़ने वाली बात की निंदा करते हैं। उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी अपराधी पाया जाए उसको सजा देनी चाहिए। लेकिन उस वाक्य का किसान के आंदोलन से मतलब नहीं है, क्योंकि किसान उस 3 काले कानून जो पास किए, 3 जो काले बिल उन्होंने किसान को लेके पास किए हैं, उसके खिलाफ आंदोलन है। तो 26 जनवरी को होने वाला वो जो वाकया था, उसका इन 3 बिल से कोई मतलब नहीं है। उसमें सज़ा होनी चाहिए, और 3 बिल पे जो आंदोलन जिस तरीके से किसान आवाज़ उठा रहा था उस तरीके से उठाता रहेगा, और सरकार को उसको संज्ञान में लेना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि अभी कल जो हुआ, परसों की बात हुई, जो आंदोलन में जाने से रोका लोगों को, और वहाँ पे कुछ बाहर के लोग घुस आए और पत्थरबाजी करी। उसके बाद किसान ने अपने सेल्फ डिफेंस में उन्होंने अपने आप को बचाया, तो कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। देखिए, जब भी आज मैं, जैसे कुछ गोदी मीडिया हैं वो फ़ोटोज़ फ्लोट करा रहे थे कि ये तलवार लेके किसान दौड़ा, ये कहाँ के किसान है? देखिए, वो कहीं के किसान होता है। वो यहाँ ऐसा किसान, असली किसान, नकली किसान, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मुझ पे कोई हमला होगा या मैं अपने ऊपर कोई खतरा महसूस करूँगी, तो ऑब्वियस सी बात है अपनी सुरक्षा के लिए मैं भी कोई कदम उठाऊँगी। तो सेल्फ डिफेंस शायद इसी को कहते हैं। अब अगर उसकी, मैं अपने बचाव में आप कोई चीज़ उठाऊं और उसकी आप तस्वीर लेके ये बताएं कि मैं हिंसा कर रही हूँ, तो ये तो बीजेपी का षड्यंत्र है। पुलिसकर्मी भी घायल हुए, किसान भी घायल हुए, इसमें दोनों की गलती नहीं है।
गलती सरकार की है जिन्होंने ये हालात बनाए हैं कि किसान सड़क पे बैठे और पुलिसकर्मी वहाँ पे सुरक्षा में रहें, या उन पे आंसू गैस या लाठीचार्ज, आज जैसे वो तार वाले बैरिकेटिंग करी जा रही है। तो 12 लेयर की बैरिकेटिंग करी जा रही है। अरे 12 लेयर की बैरिकेटिंग अगर आप हमारी सरहदों पे कर दें तो चाइना हमारी इतनी सारी ज़मीन क्यों हड़प लेगा? तो जो बैरिकेटिंग सरहदों पे होनी चाहिए वो आप देश के अंदर करेंगे, और आप दूसरों से लड़ने के बजाय, दूसरों से अपने देश को बचाने के बजाय अपने ही देश में लोगों से लड़ेंगे, अपने ही देश के लोगों पे हिंसा करेंगे, तो आप बताइए देश कहाँ से आगे बढ़ेगा? तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका हल नहीं निकाला जा रहा है, सरकार इसका हल नहीं निकाल रही है। सरकार बैकफुट होके उन्होंने सामने किसान को और पुलिस को छोड़ दिया है लड़ने के लिए। अब उसमें पुलिसकर्मी भी घायल होंगे, उसमें किसान भी घायल होंगे। दोनों की ही चोट का दर्द आम नागरिक को उतना ही है। पुलिसकर्मी भी हमारे आपके बीच के हैं और किसान भी हमारे आपके बीच के हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह नहीं सकता कि किसान आंदोलन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो किसान का आंदोलन है। ये गलत है। किसान का आंदोलन नहीं है, ये हमारा भी आंदोलन है। ठीक है, मैं किसानी पर्सनली मैं किसानी नहीं करती हूँ, लेकिन क्या मेरे घर में भी कोई किसानी नहीं करता? मैं लखनऊ में रहती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, मैं अपना व्यापार यहाँ करने लगी हूँ, लेकिन क्या मेरे जो 2 चाचा हैं जो मेरे गांव में रहते हैं, क्या वो किसानी नहीं करते? तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि मेरा किसानी से कोई लेना देना नहीं है? मैं किसानी नहीं करती हूँ, मैं खेत नहीं जोतती, लेकिन मेरे घर में अभी वो काम होता है। और ऐसे जितने भी परिवार हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं, अगर हम किसानी नहीं करते तो हमारे चाचा करते होंगे, चाचा नहीं करते ताऊ करते होंगे, ताऊ नहीं करते तो हमारे दादा करते होंगे। हमारे घर में कोई ना कोई किसानी करता होगा। या मान लीजिए कोई किसानी नहीं करता, खाते तो किसान का पैदा हुआ अन्न है। तो अगर प्राइवेटाइजेशन एग्रीकल्चर में भी हो जाएगा तो ये जो अन्न हम लोग खाते हैं ये डबल महंगा हो जाएगा, ट्रिपल महंगा हो जाएगा। जब पैकेट में इतनी सी धनिया मिलेगी, इतना सा मिर्चा मिलेगा, तब हमें समझ में आएगा कि वो किसान आंदोलन जो हो रहा था वो सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं था, वो एक मिडिल क्लास का भी आंदोलन था। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा प्रताड़ित होता है, वो बीच में झूलता रहता है। आय उतनी गुना नहीं बढ़ती है जितनी महंगाई बढ़ जाती है। 800 से ऊपर सिलेंडर हो गया है। किसको प्रॉब्लम हो रही है? मिडिल क्लास को हो रही है। जो चूल्हे पे खाना बना रहे हैं उनको नहीं हो रही है, मिडिल क्लास को हो रही है। पेट्रोल डीजल उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो साइकिल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। किसको प्रॉब्लम हो रही है? मिडिल क्लास को हो रही है। तो ये सारे मुद्दे, ये आंदोलन जो है ये सबका आंदोलन है। कृपया करके इसको किसी एक विशेष उससे मत जोड़िए। और ये जो 100 से ऊपर किसान मरे हैं ये हमारे आपके बीच के थे। ये जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं हमारे आपके बीच के हैं। तो पुलिसकर्मी और किसान को लड़ाया जा रहा है। पुलिसकर्मी और किसान की कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये सरकार लड़ा रही है। क्योंकि ये लड़ाई उसी दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन सरकार इसका हल निकाल देगी या सरकार उस तीनों बिल की वापसी ले लेगी। पुलिस और किसान की लड़ाई उसी वक्त ख़त्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, सरकार को ये करना होता तो शायद 26 के दिन वो नहीं होता जो हुआ है। सबको पता था इतने लाखों तादाद में लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक, कुछ ना कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ जाते हैं बीच में जो आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सबको पता था। तो अगर किसान हित में ही सोचती या देश हित में सरकार सोचती तो शायद 26 से पहले ही वो किसी न किसी फैसले पे आ जाती है। लेकिन ना वो फैसले पे आई है और ना ही आना चाहती है, क्योंकि वो देश हित में काम नहीं कर रही है। कुछ पूंजीपति हैं उन्हीं के लिए काम कर रही है और वो शपथ ग्रहण करके आए हैं कि उन्हीं 5-6 पूंजीपतियों के लिए उन्हें काम करना है। फिर चाहे किसान मरे, चाहे आम जनता मरे, चाहे जितने मजदूर पलायन करके आए थे उसमें कितने मजदूर मर गए। आज तक हमें नहीं लगा कि कभी किसी मन की बात में उन मरे हुए मजदूरों की बात हुई हो। जितने किसानों ने जान दे दिया, क्या उनकी बात हुई मन की बात? ये कौन सी मन की बात है भाई? हम क्यों आपके मन की बात जाने? जब आप जनता के मन की बात नहीं पढ़ पा रहे, हमें प्रधानमंत्री के मन की बात जानने की जरूरत क्या है? और मुझे लगता है कि नागरिक इसमें बहुत जागरूक हो जाए और ठोस कदम उठाए। बातों से अगर सरकार चलती, बातों से देश चलता, हम सब बैठ के बातें करें, लेकिन सबको पता है इससे कुछ होना नहीं है। जब तक देश हित में फैसला नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। और अब कर क्या रही है सरकार? मुकदमों से। इतने मुकदमे किसी की सरकार में नहीं हुए जितने मुकदमे बीजेपी में हो रहे हैं। और किस पे? अभी कल एक जर्नलिस्ट मनदीप पुनिया
अरे कोई वहाँ पे फुटेज वीडियो बना रहा है, कवर अप कर रहा है आंदोलन को, उसको आप क्या धाराएं लगा दी आपने? कल आपने अरेस्ट किया, आज आपने उसे जेल भेज दिया, और आप कह रहे हैं वो बैरिकेडिंग तोड़ रहा था और पुलिसकर्मियों को पे हमला किया और मारा पीटा। आप ये सोचिए भाई, कोई वीडियो बनाने आ रहा है, कोई कवर करने आ रहा है वहाँ के आंदोलन को, तो आप बैरिकेडिंग लगाओगे तो वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बैरिकेडिंग तो हटाएगा ही हटाएगा। और कौन इतना पागल जर्नलिस्ट है जो पुलिस को मारने आएगा वहाँ आंदोलन में? यही रह गया है भाई। आप कुछ भी लिख दीजिए, अब आपकी सरकार है, आप तो कुछ भी लिख दीजिए, आपको तो मैं भी अपराधी लगती हूँ। आपने तो मुझ पर भी 7-8 धाराएं लगा दी, मुकदमे लगा दी। तो भाई आपके हिसाब से तो हर पढ़ा लिखा इंसान जो आपके खिलाफ बोले वो अपराधी है, उस पर जितनी धाराएं आपके समझ में आती है आप लिख दीजिए, बाकी तो कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट है, ऐसा तो है नहीं कि बस सरकार और पुलिस ही सब कुछ डिसाइड करेगी। तो कम से कम इतने अंधे ना हो जाइए कि आप ही पे ये हमला आप पे ही आएगा। अगर आज मनदीप पुनिया को अरेस्ट करके जेल भेजा गया है तो हमारे आपके बीच का एक पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट है। अगर तलवार वहां तक बढ़ी है तो हम लोग तक भी आएगी भाई, हम लोग को भी किसी भी झूठे केस में फंसाया जाएगा। तो अपनी आंखें खोलिए, किसानों का साथ दीजिए, मन की बात से ज़रा दूर रहिए, और प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करिए कि मन की बात जनता के मन की बात करें, अपने मन की बात ना करें। हमने प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री इलेक्ट करके बहुमत से इसलिए नहीं बनाया है कि वो अपने मन की बात करें, हमने ये सोच के बनाया था कि वो जनता के मन की बात पढ़ेंगे और जनता के मन की बात करेंगे और देश हित में काम करेंगे। और जो काम अभी हो रहा है वो देश हित में नहीं हो रहा है। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपनी आवाज़ को उठाते रहिए और इन सब चीज़ों पे चर्चा करते रहिए, क्योंकि देश अगर जागरूक रहेगा तभी विकास की ओर बढ़ेगा। सभी को मेरा नमस्कार, सलाम, जय समाजवाद।